नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉकेट टीवी के एक नए एपिसोड में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपसीक एआई के बारे में। ये एक चाइनीज़ एआई मॉडल है। मेरा मतलब चाइनीज़ की एक कंपनी ने इस एआई मॉडल को लॉन्च करा है। उस कंपनी का नाम आई थिंक डीपसीक है और ये काफ़ी मॉडल्स अब तक लॉन्च कर चुके हैं। इनके सबसे लेटेस्ट मॉडल्स अभी जो आए हैं वो है डीपसीक V3 और डीपसीक का एक R1 मॉडल आया है ना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ये मॉडल्स इतने एआई मॉडल्स इतने दुनिया में तहलका कैसे मचा चुके हैं। अब से पहले भी तो एआई मॉडल्स आए हैं। हाँ, उनकी भी बहुत हाइप हुई थी, बट इसकी हाइप कुछ अलग ही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस डीपसीक एआई ने इतना तहलका मचाया है इस दुनिया में और क्या इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। सबसे साफ तो आप देख चुके हैं कि यूएस की कंपनीज़ पे और यूएस स्टॉक मार्केट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है डीपसीक एआई का। लॉन्च हुए हुए अभी जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ है ना। तो ठीक है, बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो डीपसीक एआई मॉडल है वो अब तक के सभी एआई मॉडल्स से, यानी कि आपका ChatGPT, आपका मेटा का लामा, आपका एंथ्रोपिक के जितने मॉडल्स हैं या फिर क्लॉड है ना, और भी जितने सारे एआई मॉडल्स हैं, ये सबसे बेहतर सबसे बेस्ट मॉडल बताया जा रहा है कि आज तक जो भी बेस्ट मॉडल्स आते थे वो जनरली ओपन एआई की तरफ से आ रहे थे। एक के बाद एक वो काफ़ी अच्छे मॉडल्स पब्लिश करे जा रहे थे, बट अब एकदम से हम देख रहे हैं कि डीपसीक पिक्चर में आ चुका है और आते ही उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। इतना बेहतरीन एआई मॉडल है और सबसे ख़ास बात है कि ओपन सोर्स है। उससे भी ज़्यादा ख़ास बात है कि बहुत कम डेटा पे ट्रेन हुआ है ना। और काफ़ी इन्होंने आर्किटेक्चर में चेंज करा है, जिसकी बात करेंगे हम आगे वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं ओपन सोर्स मॉडल क्या होता है, क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। क्योंकि जो रेवोल्यूशन आया है, जो स्टॉक मार्केट पे जितना इम्पैक्ट आया है, कंपनीज़ को इम्पैक्ट इसलिए आया है क्योंकि अभी तक के जो भी मॉडल्स थे वो ओपन सोर्स नहीं थे। मतलब ओपन सोर्स थे मॉडल्स, जैसे मेटा का लामा ओपन सोर्स था, बट जो बिल्कुल बेस्ट मॉडल्स थे लाइक ओपन एआई की तरफ से, एंथ्रोपिक की तरफ से और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, वो ओपन सोर्स नहीं थे। उनका पूरा आर्किटेक्चर, उनके मॉडल के वेट्स एंड एवरीथिंग वाज इंटरनल। हमें बस एक्सेस दिया गया था उस मॉडल का कि तुम पैसे दो और हम तुम्हें एक एंड पॉइंट देंगे जिस पे तुम अगर हिट करोगे तो तुम्हें मॉडल की तरफ से रिस्पांस मिलेगा। तो ऐसा कुछ अभी तक चल रहा था। बट ओपन सोर्स मॉडल होने का फ़ायदा है कि आपके पास मॉडल का पूरा कोड है, आपके पास मॉडल के वेट्स हैं, आपके पास पूरा मॉडल है। आप अपने लोकल सिस्टम के हेल्प से पूरा मॉडल चला सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, मतलब जो ओनली आपको जो कॉस्ट आएगी वो आएगी आपके डिप्लॉयमेंट में, मॉडल के डिप्लॉयमेंट के, और वो रिसोर्सेज जो आप कंप्यूटेशन आपकी जिस सिस्टम पे वो मॉडल को स्टोर करोगे, राइट। तो वो तो या तो आप अपने सिस्टम पे करो या फिर किसी और के सिस्टम पे करो। आप उसको थोड़ा चार्ज मतलब पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ओपन सोर्स मॉडल का सबसे पहला मतलब है ट्रांसपेरेंसी, है ना, जो कि अभी तक किसी भी जो ओपन एआई कंपनी ने या फिर किसी भी कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं करी थी। तो अब इसलिए इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया है कि अब ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले जितने भी बड़े मॉडल्स हों वो ओपन सोर्स की दुनिया में ज़्यादा अच्छे मॉडल्स आएँ और उससे ओपन एआई पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज उनका पूरा रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है इससे, है ना। और एनवीडिया का रेवेन्यू क्यों इम्पैक्ट हुआ है उसकी भी बात करेंगे हम आगे वीडियो में। बट ओपन सोर्स का आई थिंक पॉइंट क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि ये मॉडल बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है ना। पहली बात तो कॉस्ट इफेक्टिव इसीलिए है क्योंकि ओपन सोर्स है। तो और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है कि इसको जो बनाने में भी कॉस्ट कम लगी है। लाइक जितना ओपन एआई या फिर एंथ्रोपिक या फिर मेटा या फिर गूगल जेमिनी अपने मॉडल्स को बनाने के लिए पैसा लगाते हैं, जितनी कॉस्ट लगाते हैं, उससे कंपैरेटिवली बहुत कम कॉस्ट में, आई थिंक इफ़ दे स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर, तो इन्होंने कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर में करा है। तो यानी कि द गैप इज़ लाइक मोर देन 100x एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो इतना कॉस्ट एफिशिएंट इन्होंने बनाया है कि कम कॉस्ट में अच्छा मॉडल बना के दिया है। तो उसके लिए भी इनकी बहुत हाइप हो रही है। तीसरा है जो कि
ऑब्वियसली सबसे बेस्ट है ये मॉडल, क्योंकि बेंचमार्किंग पे इसने अच्छा परफॉर्म करा है। जितने भी हमारे बेंचमार्किंग होते हैं, लैंग्वेज की बेंचमार्किंग है, हमारे मैथमेटिकल बेंचमार्क है, कोडिंग के बेंचमार्क है, रीजनिंग के बेंचमार्क हैं, उन सब में और चेन ऑफ थॉट जो चीज़ होती है उसमें इस मॉडल ने DeepSeek के V3 और DeepSeek R1 मॉडल ने बहुत अच्छा सबसे अच्छा परफॉर्म करा है। और वो बेंचमार्क पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और तो आप दैट गिव्स यू रियलिटी पिक्चर ऑफ कि कितना अच्छा आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो सबसे बेस्ट मॉडल है, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका आर्किटेक्चर इन्होंने कैसे एफिशिएंट बनाया है, आर्किटेक्चर में क्या चेंजेस करे हैं जिसकी मदद से ये इतनी अच्छी मॉडल बना पाए हैं कम कॉस्ट में, कम रिसोर्सेज में। तो इन्होंने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल का यूज़ करा है, जिसमें क्या होता है कि आपका अगर एक टास्क किसी आप LLM को देते हैं, है ना, आप जब कभी इससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि कितने डोमेन की इसको नॉलेज की ज़रूरत है। एंड हर एक टोकन के लिए आपके एक्सपर्ट्स जो होते हैं, एजेंट्स होते हैं, LLM एजेंट्स वो कॉल होते हैं। तो इन्होंने मतलब बेसिकली काफ़ी यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स का यूज़ करके आप केवल डोमेन स्पेसिफिक एजेंट्स को ट्रिगर कर सकते हो, जिससे आपकी कॉस्ट ओवरऑल काफ़ी कम पड़ती है इन्फ्रेंस के टाइम पे। जब आप मॉडल को इन्फ्रेंस करते हो तो ये एक आर्किटेक्चर इन्होंने एफिशिएंट बनाया है। अब बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट इसका पड़ा है पूरे दुनिया में और US में ख़ास तौर से। तो लॉन्च होते ही पहले हफ्ते के अंदर ये प्ले स्टोर और गूगल ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन चुका था और इसने सारे ऐप्स को पीछे छोड़ दिया था। इवन लाइक या तो ChatGPT वगैरह सब को इसने पीछे छोड़ दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि एवरीवन इज़ रिकॉग्नाइजिंग कि मॉडल तो अच्छा है। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि ऐसा मॉडल चाइनीज़ कंपनी की तरफ से आना, दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर एवरीवन। और क्योंकि चाइना में जो अब देखो, जो एनवीडिया कंपनी है वो US की कंपनी है, राइट, जो चिप्स बनाती है जिस पे मॉडल ट्रेनिंग होती है और जो मतलब हार्डवेयर बनाती है जिस पे मॉडल को आप ट्रेन करते हो। तो इतने मतलब ऐसा है कि चाइना में इतने रिसोर्सेज मतलब US एक्सपोर्ट ही नहीं करती है। एनवीडिया की तरफ से इतने रिसोर्सेज, इतने हार्डवेयर वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। तो बिना उतने रिसोर्सेज के इन्होंने कॉस्ट एफिशिएंट और मॉडल बेटर मॉडल बनाया है। तो उसके लिए भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है ये मॉडल। एंड एक आर्टिकल आया था थोड़े टाइम पहले एंथ्रोपिक के CEO की तरफ से, जिसमें उन्होंने बहुत ही गुस्सा, बिल्कुल बहुत ही एंग्री मोड में वो लग रहे थे, क्योंकि देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट हो चुका है इससे। क्योंकि एज आई सेड बिफोर कि ओपन सोर्स मॉडल है, मतलब एक तरह से उन सब का जो मॉडल्स हैं क्यों यूज़ करेगा कोई, जबकि ओपन सोर्स मॉडल उससे बेस्ट, अगर उससे बेटर मॉडल अगर प्रेजेंट है। सो वाई वुड वी गो टू ओपन एआई, वाई वुड वी गो टू एंथ्रोपिक, तो जो कि अब तक के सबसे मतलब एवरीवन वाज यूजिंग देम। तो उनकी तरफ से बहुत ही एक मतलब एंग्री मोड ऑन है कि यार ये ओपन सोर्स नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक तरह से वो ये भी कह रहे हैं कि यार ये सब तो हम ऑलरेडी करते थे, पर तुमने हमसे चुरा के ओपन सोर्स कर दिया। तो वो वाली बात है कि बट यहाँ पे वही बात आती है कि ट्विटर पे एक ऐसा मीम भी फेमस हो रहा था, या फिर आप देखेंगे ऐसा मीम कि ये एक तरह से चोर के वहाँ से उन्होंने चोरी करा है। क्योंकि अगर ऐसा चोरी करा भी है तो वो चोर की तरफ से चोरी है, क्योंकि जो ओपन एआई है और जो एंथ्रोपिक है और जितनी भी ये मेटा llama हो गए, गूगल जेमिनी हो गई, ये सब भी एक तरह से चोरी करते हैं डेटा, क्योंकि जो इनके मॉडल्स बने हैं वो रियल वर्ल्ड के डेटा पे बने हैं, राइट। तो इनके मॉडल्स भी जो रियल वर्ल्ड डेटा पे बने हैं, तो काफ़ी ऑथर्स हैं और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये पिटीशन डाला है कि उनका जो वर्क है उसका मतलब बिना उनकी परमिशन के यूज़ किया गया है इन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। ओपन एआई और एंथ्रोपिक की बात कर रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट काफ़ी था कि उन लोगों में अब ये गुस्सा है कि ये मॉडल उनसे अच्छा कैसे बन गया।
प्लस देखा जाए तो अगर उनकी चोरी भी करी है, उनसे कॉपी भी करा है, तो वो खुद इतना कॉपी करते हैं, तो वो वाला पॉइंट भी आ जाता है, राइट। एंड अब बात करते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो देखो, यूएस स्टॉक मार्केट में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है इसका। जितनी भी एआई कंपनीज़ थी उनके स्टॉक काफ़ी डाउन हो चुके हैं, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एनवीडिया पे, क्योंकि उसका रीज़न भी मैंने बता दिया कि एनवीडिया वो कंपनी है जो हार्डवेयर बनाती है, और इन्होंने अगर बिना हार्डवेयर के, कम हार्डवेयर के अंदर ये करके दिखा सकते हैं, सबसे बेस्ट मॉडल बना के दिखा सकते हैं। तो अब इससे पूरे दुनिया में ये मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू जाता है कि आप बिना उतने हार्डवेयर के भी अच्छे मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं। सो इसी वजह से एनवीडिया के स्टॉक मार्केट पे बड़ा झटका लगा है। और ये मॉडल अब तक का सबसे एडवांस एआई मॉडल हो चुका है, राइट। एंड सबसे खास बात है कि ओपन सोर्स है, पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि आप इसको हगिंग फेस से डाउनलोड करके अपने लोकल कंप्यूटर पे चला सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। हम बात करना चाह रहे थे कि डीपसीक एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ा है दुनिया पे, और आगे इसका क्या एक एआई की ट्रैजेक्टरी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अब ओपन सोर्स मॉडल का टाइम आ चुका है कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक के मॉडल्स जो अब तक प्रोप्राइटरी मॉडल्स थे और बिल्कुल देयर वाज नो एक्सेस टू देम, अब ओपन सोर्स मॉडल जिसका आपके पास एक्सेस होगा, आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड तो ये एक नया रेवोल्यूशन आ चुका है। तो आई थिंक चाइना ने कर दिया है, तो बाकी कंट्रीज़ भी अब पूरी तरह से इसको करने का ट्राई करेंगी। एंड हर कोई चाहेगा कि दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यूएस एआई कंपनीज ओनली। एंड बात आती है रिसोर्सेज की, तो हाउ यू कैन मेक रिसोर्स एफिशिएंट एआई। सो दिस इज़ द न्यू डायरेक्शन फॉर आई थिंक एआई वर्ल्ड, जो इन्होंने रेवोल्यूशन लाया है कि हाउ यू कैन डू इन लेस रिसोर्सेज, बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन यू नो सच नॉर्म्स की आपको also it's a new perspective कि they don't want to take their model as propriety, they want to encourage others to have the access to the model plus do changes in the model, make it better. तो this was the point which I was waiting for कि कब ये एक तरह से revolution एक तरह से खुल जाएगा, it will be accessible to all the developers, all the AI software engineers. So now I think it's a high growth time for the AI world in the open source domain and collaborate to make more better models. So इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।